गुड इवनिंग हमारे क्लास 12th के प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग का प्रोज का दूसरा चैप्टर चल रहा है लास्ट स्प्रिंग। आज हम लोग इस चैप्टर के शुरुआत के 3 इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को देखने वाले हैं। मींस प्यारे आपके किताब में टोटल 6 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें से आज हम लोग शुरुआत के 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं। बाकी 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि हम लोग का सिलेबस कहां तक पहुंचा है। तो प्यारे सिलेबस में आपका प्रोज का पहला चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। आज आपका सेकंड चैप्टर ए लास्ट स्प्रिंग जो चल रहा है ये भी पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि इस चैप्टर की ये अंतिम क्लास है। और प्यारे पोएट्री वाले सेक्शन में आपकी पहली पोएम कंप्लीट हो चुकी है, विस्तार में भी आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। तो यदि इसमें से आपका कुछ भी छूटा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको क्लास 12 की नए सेशन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें अब तक जितनी क्लासेस चली हुई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज लगी हुई है। तो जहां से भी आपका छोटा आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। और प्यारे जो बच्चे अभी तक पेड क्लास में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो यहां पर जो आपको नंबर दिया गया है 7392937172 करके जो नंबर दिया गया है, आप इस नंबर पे कॉल करके पेड क्लास में एडमिशन ले सकते हैं। बाकी प्यारे पूरा प्रोसेस पूरा डिटेल आपको इंफॉर्मेशन पेड क्लास में एडमिशन कैसे लेना है आपको क्लास के अंत में बता दिया जाएगा। और प्यारे इस सेशन का हम लोग का इंग्लिश में टारगेट है 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाना, तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। जितनी क्लासेस आपको दी जा रही हैं आप हर क्लास को अटेंड करोगे, कोई भी क्लास मिस नहीं करोगे प्यारे, क्योंकि इस बार अंग्रेजी में क्या करना है, तांडव करना है। और पूरी गारंटी के साथ करें, पूरे भरोसे के साथ करें। अगर आपने सारी क्लासेस अटेंड कर ली तो आपको 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लाने से कोई रोक नहीं सकता है। अब जल्दी से हम लोग आज की क्लास से कनेक्ट होते हैं। क्लास से कनेक्ट होने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और क्लास 12 के हर एक बच्चे तक वीडियो को शेयर कर देंगे। प्यारे यहां पर देखिए आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन लिखा हुआ है और उसके नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इज नॉट मोर देन 80 वर्ड्स ईच। मींस जो आपका उत्तर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा वह 80 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। प्यारे पहले ये 150 शब्द हुआ करता था, लेकिन अब आपका हो गया है 80 शब्द हो गया है। मींस आपको उत्तर 80 शब्दों से कम ही में लिखना है, ऐसा नहीं कि 80 शब्द में लिखना, ऐसा कुछ नहीं है भैया। इसमें दिया हुआ है इज नॉट मोर देन 80 वर्ड्स, मींस 80 शब्द से अधिक नहीं होना चाहिए। कम आपका 60-70 भी हो सकता है, कोनो दिक्कत नहीं है। इस बात को ध्यान देना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एकदम 80 पर रुक जाते हैं। नहीं कि सर जी 80 का दिया तो 80 पर रहना चाहिए, तो भैया यहाँ 80 नहीं कहा हुआ है, 80 से कम कहा हुआ है। और कुछ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिल जाएंगे जो 80 से ज्यादा भी हो जाएंगे, 100 वर्ड तक पहुंच जाएंगे, तो आपको उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। 100 वर्ड तक भी अगर आप लिख रहे हो तो बिल्कुल आपका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पहला आपका क्वेश्चन क्या है, हु वाज साहेब, साहेब कौन था? तो भैया बताओ साहेब कौन था? साहेब एक रैक पीकर था ना, कूड़ा करकट बीनने वाला था ना, वही आपका उत्तर हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन इसमें क्या पूछे हुए हैं, व्हाट वाज द प्लाइट, मींस क्या दुर्दशा थी, दैट कंपेल्ड जो उसे मजबूर कर दी थी, ही मींस उसे टू वांडर मींस भटकने के लिए, इन दी स्ट्रीट में सड़कों पर, और दिल्ली मींस दिल्ली के, फॉर रैक पिकिंग मींस रैक पिकिंग के लिए, मींस कूड़ा करकट बीनने के लिए। मींस वह क्या स्थिति, मींस वह कौन सी दशा हो गई थी जो उसको दिल्ली की गलियों में कूड़ा करकट बीनने के लिए भटकने को बाध्य कर दी थी, मजबूर कर दी थी। तो भैया कौन सी ऐसी कंडीशन हो गई थी? तो साहब कहां का रहने वाला था? ढाका का रहने वाला था ना। और ढाका में बहुत तूफान उफान आते थे ना, जो पूरे खेतवाई को नष्ट कर देते थे, हरा भरा जो खेत हुआ करता था, और इनके पूरे घर को ही नष्ट कर देते थे। इसलिए ये लोग ढाका को छोड़ करके कहां आ गए थे? भारत के सीमापुरी वाले क्षेत्र में आ गए थे ना, यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसीलिए मजबूर हो गए थे कि आपको ढाका को छोड़ने के लिए, यहां पर आने के लिए और रैक पिकिंग करने के लिए ये लोग क्या हो गए थे? मजबूर हो गए थे। ये भैया पहले क्वेश्चनवा का आपका उत्तरवा तो हिंदिया में बता दिए हैं। अब चलो अंग्रेजिया में उत्तरवा को देखते हैं कैसे लिखेंगे। अब देखो पहला क्वेश्चन जो पूछे हुए हैं कि हु वाज साहब, इसका उत्तरवा देखो कैसे लिखेंगे। साहब वाज अ रैक पिकर, साहब एक कूड़ा करकट बीनने वाला था। हु लेफ्ट ढाका, जिसने ढाका को छोड़ दिया था।
टू सीमापुरी मींस सीमापुरी के लिए, मींस ढाका को छोड़ दिया था सीमापुरी के लिए। इन सर्च ऑफ फूड एंड मनी मींस किसकी तलाश में, फूड मींस भोजन, मनी मींस पैसे, भोजन और पैसे की तलाश में जो ढाका को छोड़ करके कहां आ गया था रहने के लिए, सीमापुरी में आ गया था। ये हो गया साहब का परिचय कि साहब कौन था। अब अगला जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन सी ऐसी दुर्दशा हो गई थी, स्थिति हो गई थी, मजबूर ये लोग हो गए थे यहां पर रैक पिकिंग करने के लिए, दिल्ली की सड़कों पर रैक पिकिंग करने के लिए, कूड़ा करकट बीनने के लिए जो है कौन सी ऐसी स्थिति हो गई थी जिसकी वजह से मजबूर हो गए थे। अब उसका उत्तर देखना, हिज होम एंड हिज ग्रीन फील्ड्स, उनके घर एंड हिज ग्रीन फील्ड्स और उसका जो है हरा भरा मैदान। हिज होम मींस उसका घर, क्योंकि यहां पर साहब पूछा हुआ था प्यारे, यहां पर देखिए व्हाट वाज द प्लाइट दैट कंपेल्ड हिम टू वांडर मींस उसे भटकने के लिए, मींस केवल साहब की बात किया गया है तो इसलिए हमने यहां पर हिज शब्द का प्रयोग किए हुए हैं। हिज होम मींस उसका घर, मींस साहब की बात हो रही है। अगर जो है पूरे की बात ही किया गया होता, जितने रैक पिकिंग करते थे पूरे की बात किया गया होता तो दे का हम यहां प्रयोग करते हैं या दियर का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहां केवल साहब से रिलेट किया गया है तो इसलिए हमने हिज का प्रयोग किए हैं। हिज होम मींस उसका घर एंड हिज ग्रीन फील्ड्स और उसके हरे भरे मैदान, ऑफ ढाका मींस ढाका के उसके हरे भरे मैदान और घर, डिस्ट्रॉयड मींस नष्ट हो गए, बाय द स्टॉर्म्स मींस तूफान के द्वारा, मींस ढाका के उसके घर और जो है हरे भरे मैदान तूफान के द्वारा क्या हो गए, नष्ट हो गए। सो ही केम एट सीमापुरी इन इंडिया, इसलिए वह सीमापुरी भारत के सीमापुरी में आ गया। सो मींस इसलिए ही केम मींस वह आ गया, एट सीमापुरी में, इन इंडिया मींस भारत के, इसलिए वह भारत के सीमापुरी में आ गया। He was so poor, वह इतना गरीब था that he could not go to school, कि वह स्कूल नहीं जा सकता था, मीन्स वह इतना गरीब था कि वह स्कूल नहीं जा सकता था। His parents were depend, उसके माता पिता निर्भर रहते थे, on rag picking मीन्स कूड़ा करकट बीनने पर, for their livelihood मीन्स उसकी आजीविका के लिए, मीन्स अपना जीवन यापन करने के लिए उसके माता पिता इसी कूड़ा करकट बीनने पर क्या थे, निर्भर थे। एंड अनेबल टू बियर एनी अदर एक्सपेंस, और किसी अन्य खर्च को करने में वे असमर्थ थे, एक्सेप्ट फूडिंग मींस केवल भोजन की व्यवस्था के सिवा, और भोजन की व्यवस्था करने के सिवाय किसी अन्य चीज को करने में वे क्या थे, असमर्थ थे। अब देखो इन टोटल मींस जो है एक साथ रूप से, संपूर्ण रूप से, कुल मिलाकर के कह सकते हैं, इन टोटल मींस कुल मिलाकर के, हिज पॉवर्टी मींस उसकी गरीबी, वाज द प्लाइट यही वह दुर्दशा थी, दैट कंपेल जो मजबूर कर दी, साहेब मींस साहेब को, टू वांडर मींस भटकने के लिए, इन दी स्ट्रीट ऑफ दिल्ली फॉर रैक पिकिंग मींस दिल्ली की सड़कों पर कूड़ा करकट बीनने के लिए। ए प्यार से आपका अंतिम एकदम बेहतरीन लाइन हो गई, मींस इन टोटल मींस जितना अभी तक हमने बताया उसका निष्कर्ष निकाल करके कुल मिलाकर के बात यह है कि हिज पॉवर्टी उसकी गरीबी, वाज दी प्लाइट यही उसकी दुर्दशा थी, दैट कंपेल जो उसे मजबूर कर दी, साहब मींस साहब को जो मजबूर कर दी, टू वांडर मींस भटकने के लिए, इन दी स्ट्रीट ऑफ दिल्ली मींस दिल्ली के सड़कों पर, फॉर रैक पिकिंग मींस कूड़ा करकट बीनने के लिए, मींस उसकी गरीबी ही वह दुर्दशा थी जो उसको दिल्ली के सड़कों पर कूड़ा करकट बीनने के लिए क्या कर दी, मजबूर कर दी। अब वही यहां पर पूछा हुआ था कि कौन सी स्थिति थी, कौन सी दुर्दशा थी जो उसको दिल्ली के सड़कों पर रैक पिकिंग करने के लिए मजबूर करती थी, तो कुल मिलाकर के क्या आ गया, उसकी गरीबी ही थी, उसकी गरीबी ही वह दुर्दशा थी जिसकी वजह से वह दिल्ली की सड़कों पर रैक पिकिंग करने के लिए क्या था, हो गया था, मजबूर हो गया था। तो प्यार जी ये आपका पहले क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अगर आप वर्डिंग भी मिलाएंगे तो आपका 80 शब्द के आसपास ही टोटल वर्डिंग आपको मिलेगी। एकदम ज्यादा बड़ा नहीं लिखा रहे हैं प्यार जी, एकदम सटीक लिखा रहे हैं जिससे आपको तैयार करने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, एकदम सटीक, जितना पूछा हुआ है उतना ही आपका लिखा रहे हैं। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन पूछा, साहब कौन था, साहब को हमने लिखा दिए, और कौन सी दुर्दशा थी जिसकी वजह से जो है वह दिल्ली की सड़कों पर जो है कूड़ा करकट बीनने के लिए मजबूर हो गया था, तो उसका भी हमने बता दिए कि किस तरह से ढाका में जो तूफान आते थे, तूफान की वजह से उसके घर नष्ट हो गए, खेत हरे भरे खेत नष्ट हो गए, उसके बाद वह सीमापुरी में आ गया, और कुल मिलाकर के अंत में हमने आपको बता दिया कि उसकी गरीबी ही थी जिसकी वजह से जो है वह रैक पिकिंग करने के लिए मजबूर हो गया था। एकदम बेहतरीन, एकदम सटीक उत्तर आपको लिखा दिए हुए पैसे। क्या हो गया, साहेब वाज अ रैक पिकर हु लेफ्ट ढाका टू सीमापुरी इन सर्च ऑफ फूड एंड मनी, हिज होम एंड हिज ग्रीन फील्ड ऑफ ढाका डिस्ट्रॉयड बाय द
storms, so he came at Simapuri in India. He was so poor that he could not go to school. His parents were dependent on rag picking for their livelihood and unable to bear any other expense except foodings. In total, his poverty was the plight that compels Sahib to wander in the streets of Delhi for rag picking. ये प्यारे पहले क्वेश्चन का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले दनादन वीडियो को लाइक कर दो और सभी बच्चा लोग का तक वीडियो को सब्सक्राइब कर दो और शेयर कर दोगे। इस जो भी क्लास 12 के बच्चे हैं सभी बच्चों तक जो है आप शेयर कर देंगे। और पेड क्लास वाले जितने बच्चे देख रहे हैं प्यारे, पेड क्लास की आपको ग्रुप में अलग मिलेगी, जिसमें आपको 6 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का जो है उत्तर आपको एक अलग क्लास में मिलेगी। तो इसलिए आप लोग यहां की क्लास अटेंड कर सकते हैं। अगर नहीं चाहते हैं तो नहीं भी अटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको 6 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन की क्लास आपको पेड क्लास के ग्रुप में आपको अलग से सेपरेट ढंग से दे दी जाएगी। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल परेशान मत होना, ठीक है। यहां अटेंड करना हो तो 3 क्वेश्चन यहां पर कर लेना, बाकी 3 वहां पर कर लेना, जैसे भी आपको बेहतर लगे आप अपने ढंग से कवर कर लेना। आप अच्छे देखिए दूसरा क्वेश्चन, देखिए क्या है दूसरा क्वेश्चन। चिल्ड्रेन लाइक साहेब मीन्स साहब जैसे बच्चे, और एकदम प्यारे बहुत इसका गूढ़ अर्थ निकालने के बाद ही आपको उत्तर लिखा रहे हैं, एकदम सटीकता पहले लाते हैं तभी उत्तर आपको लिखाते हैं। अब देखो क्या है, चिल्ड्रेन लाइक साहब मीन्स साहब जैसे बच्चे ऑफन गो फॉर प्राइवेट जॉब मीन्स प्राइवेट जॉब के लिए जाते हैं, मीन्स प्रायः प्राइवेट जॉब के लिए जाते हैं। इन वेरी स्मॉल एज मीन्स अपनी छोटी सी अवस्था में, मीन्स साहब जैसे लड़के अपनी छोटी सी अवस्था में प्राइवेट जॉब के लिए चले जाते हैं। इज दियर फाइनल डेस्टिनी, क्या यही उनका अंतिम भाग्य है। फाइनल मीन्स अंतिम और डेस्टिनी मीन्स भाग्य, क्या यही उनका अंतिम भाग्य है। तो बिल्कुल नहीं भैया, एक बच्चे का अंतिम भाग्य तो कौन कीमत पे बर्दाश्त नहीं हो सकता है कि वह जो शुरुआत है सब प्राइवेट जॉब करने लगे वही उसका अंतिम भाग्य हो जाए, बिल्कुल नहीं। अगला क्वेश्चन इससे क्या पूछे, हाउ कैन सच सिचुएशन बी ओवरकम, ऐसी स्थिति पर विजय कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो भैया विजय कैसे प्राप्त कर सकते हैं, पहली बात तो जो है एक कानूनन बंद कर दिया जाना चाहिए। जो कानून है एक्चुअल में कानून ये है कि जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें काम पे नहीं लगाया जा सकता है, मीन्स छोटे बच्चों को काम पे किसी भी कीमत पर नहीं लगाया जा सकता है। ये कानूनन सही है, लेकिन कानून का पालन नहीं कराया जाता है, तो हमें कानून का सही से पहले पालन कराना चाहिए, उसके बाद ये स्थिति क्या हो जाएगी, सुधर जाएगी। इससे पूछे ना कि कैसे सुधरेगी स्थिति, वही आपको रीजन बताने, ये आपके एक हो जाएगा। बाकी पेरेंट्स को हमें एजुकेट करना होगा, जो गार्जियन है उन्हें जो है जागरूक करना होगा कि अपने बच्चे को पढ़ाई दें। इस तरह से हम इस परिस्थिति से क्या प्राप्त कर सकते हैं, विजय प्राप्त कर सकते हैं। अब देखो इसका उत्तर देखो, चिल्ड्रेन लाइक साहेब मीन्स साहब जैसे बच्चे ऑफन गो फॉर प्राइवेट जॉब इन वेरी स्मॉल एज मीन्स छोटी अवस्था में जो है प्राइवेट जॉब पे चले जाते हैं। लुकिंग फॉर मनी किस लिए जाते हैं, पैसे के लिए जाते हैं, मीन्स कभी उम्र में पैसे के लिए चले जाते हैं। दियर पेरेंट्स इनकम इज वेरी लेस, उनके माता पिता की जो इनकम होती है, आय का जो स्रोत होता है बहुत कम होता है। दे हैव नॉट इनफ फूड टू ईट, उनके पास पर्याप्त भोजन नहीं होता है। टू ईट मीन्स खाने के लिए उनके पास पर्याप्त भोजन भी नहीं होता है। सो दियर चिल्ड्रेन, इसलिए उनके बच्चे वांडर मीन्स भटकते हैं, हियर एंड दियर मीन्स यहां वहां, इन दी सर्च ऑफ एनी प्राइवेट जॉब, किसी प्राइवेट जॉब की तलाश में, इसलिए उनके बच्चे यहां वहां भटकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन जो इसमें पूछे हुए थे, क्या यही उनका भाग्य है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, नो दिस इज नॉट दियर फाइनल डेस्टिनी, नहीं यह उनका अंतिम भाग्य नहीं है। ये दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हो गया। अब तीसरे क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा कि इस परिस्थिति से कैसे विजय प्राप्त किया जा सकता है। तो अब उसका उत्तर देखना कि कैसे इस परिस्थिति से बाहर निकला जा सकता है। उसका उत्तर प्यारे यहां पर देखिए, सच सिचुएशन, ऐसी स्थिति कैन ओनली बी ओवरकम मीन्स तभी विजय प्राप्त की जा सकती है बाय द कंबाइंड एफर्ट्स मीन्स सामूहिक प्रयास करना होगा। इफर्ट मीन्स होता है प्रयास, सामूहिक प्रयास से, आप पेरेंट्स मीन्स माता पिता के सामूहिक प्रयास से, एंड गवर्नमेंट बोथ, और सरकार के भी सामूहिक प्रयास से इस चीज को दूर किया जा सकता है। मीन्स माता पिता और गवर्नमेंट दोनों, सरकार दोनों के सामूहिक प्रयास से इस चीज को क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है।
एवरी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग विल हैव टू वर्क मीन्स काम करना होगा, कॉमनली मीन्स मिलजुल करके, समान रूप से मीन्स समाज के सभी लोगों को मिलजुल करके काम करना होगा। एंड डेडिकेटली मीन्स होता है दृढ़ निश्चय होकर के, दृढ़ निश्चय को होकर के काम करना होगा। टू फाइट विद द इविल ऑफ आवर सोसाइटी, हमारे इस समाज की इस बुराई से लड़ने के लिए, मीन्स हमारे समाज की इस बुराई से लड़ने के लिए एक साथ होकर के और दृढ़ निश्चय होकर के हमारे समाज के सभी लोगों को क्या करना होगा, काम करना होगा। समाज के सभी लोग कैसे काम करेंगे, जब समाज के लोग जागरूक रहेंगे तो बच्चे को जॉब पे रखेंगे ही नहीं, जॉब पे नहीं रखेंगे तो उनका बचपना जो है सेफ रहेगा, ठीक है। उन्हें पढ़ाई का जो है पढ़ाई में मीन्स उनका पढ़ाई में एडमिशन करा देंगे, तो इस तरह से समाज जागरूक रहेगा तो सारी चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो इसी तरह से बच्चे इस कंडीशन पर ओवरकम किया जा सकता है, मीन्स कैसे किया जा सकता है, एक गवर्नमेंट और माता पिता के दोनों लोग के प्रयास से, दोनों लोग को एफर्ट से किया जा सकता है। बाकी जो अगर समाज जो है एक्टिव रहेगा तो भी जो है उस पर विजय प्राप्त की जा सकती है, ठीक है। एक चीज और लिख सकते थे कि उन्हें एजुकेटेड बना करके मींस एजुकेट करके जो है किया जा सकता है, मींस पेरेंट्स को और जो है समाज को जो है एजुकेट करके भी इस चीज पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। ये प्यारे इसका रीजन हो गया कि कैसे हम ओवरकम इस परिस्थिति पे पा सकते हैं। तो प्यारे ये दूसरे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया, इससे सटीक कोई उत्तर और नहीं हो सकता है। क्या उत्तर है, Children like Sahib often go for private jobs in very small ages, looking for money. Their parents' income is very less. They have not enough food to eat, so their children wander here and there in search of any private job. No, this is not their final destiny. Such situation can only be overcome by the combined efforts of parents and government both. Every section of the society will have to work commonly and dedicatedly टू फाइट विद दिस इविल ऑफ आवर सोसाइटी। तो प्यारे ये दूसरे क्वेश्चन का सीधे सटीक उत्तर हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन के साथ, देखते हैं आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है और आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है प्यारे। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, हु वाज मुकेश, मुकेश कौन था, तो भैया बताओ मुकेश कौन था। मुकेश एक बैंगल मेकिंग फैमिली से बिलोंग करने वाला एक लड़का था ना, वो हो जाएगा, मुकेश का परिचय हो गया। What did he want to do in his life, अपने जीवन में वह मुकेश क्या करना चाहता था, तो भैया मोटर मैकेनिक बनना चाहता था ना, ये दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हो गया। तीसरा क्वेश्चन, What did he not want to follow, किस चीज का वह अनुसरण नहीं करना चाहता था, तो भैया अपना पेरेंटल बिजनेस नहीं करना चाहता था। उसका पेरेंटल बिजनेस क्या था, चूड़ी बनाने का, तो भैया वो चूड़ी बनाने वाला व्यवसाय नहीं करना चाहता था, ये उसका उत्तर हो जाएगा। अब देख लो वही तीनों उत्तर आपने आपको बता दिए हुए हैं, तीनों उत्तर आपने आपको बता दिए। अब एक एक करके उसका उत्तर देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हु वाज मुकेश, इसका उत्तर देखिए, मुकेश वाज द सन ऑफ अ पुअर फैमिली, एक गरीब परिवार का बेटा था। हुज फादर, जिसके पिता वाज अ पुअर बैंगल मेकर इन फिरोजाबाद, मींस फिरोजाबाद में एक गरीब जो है चूड़ी बनाने वाले व्यक्ति थे। ये हो गया मुकेश का परिचय हो गया कि मुकेश कौन था, कि मुकेश एक गरीब परिवार का लड़का था जिसके पिता जो है फिरोजाबाद में चूड़ी बनाने वाले थे। ये पहले क्वेश्चन का उत्तर हो गया। What did he want to do in his life, अपने जीवन में क्या करना चाहता था, मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। अब इसका उत्तर देखना, He wanted to be a motor mechanic in his life, अपने जीवन में वह एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता था। सो ही टोल्ड दैट, इसलिए उसने कहा कि ही वॉन्ट्स टू ड्राइव अ कार, कि वह एक कार को चलाना चाहता है। ही वॉन्टेड टू बीइंग हिज ओन मास्टर, वह अपना स्वयं का मालिक बनना चाहता था। ये दूसरे क्वेश्चन का उत्तर हो गया। तीसरा क्वेश्चन, व्हाट डिड ही नॉट वांट टू फॉलो, वह किस चीज का अनुसरण नहीं करना चाहता था। अब उसका उत्तर देखना, एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में प्रत्येक दूसरा परिवार इज इंगेज्ड मींस व्यस्त था, इन मेकिंग बैंगल्स मींस चूड़ी बनाने में। फिरोजाबाद का प्रत्येक दूसरा परिवार चूड़ी बनाने में व्यस्त था। द ड्रीम ऑफ मुकेश वाज डिफरेंट फ्रॉम हिज पेरेंट्स बिजनेस, मींस मुकेश का जो स्वप्न था उसके माता पिता का जो बिजनेस था उससे अलग हट करके था। एज बैंगल मेकिंग इन फिरोजाबाद, मींस फिरोजाबाद में बैंगल मेकिंग के जो उसके माता पिता व्यवसाय करते थे उसकी सोच जो है उससे हट कर थी, उसका स्वप्न उससे हट करके थी।
ही डिड नॉट वांट टू फॉलो। अब यहां से देखो इसका मेन उत्तर आता है ही डिड नॉट वांट टू फॉलो हिज फैमिली बिजनेस। वह अपने परिवार के जो है व्यवसाय को नहीं संभालना चाहता था। आप बेंगल मेकिंग इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में बेंगल मेकिंग के अपने जो है पारिवारिक बिजनेस को वह नहीं संभालना चाहता था, वह उसका अनुसरण नहीं करना चाहता था। यही प्यार इसमें पूछा था कि व्हाट डिड ही नॉट वांट टू फॉलो, वह फॉलो क्या नहीं करना चाहता था, अपना पेरेंटल बिजनेस बेंगल मेकिंग को फॉलो नहीं करना चाहता था। वह अपने ढंग से मोटर मैकेनिक बनने वाला था, बनना चाहता था। ये भैया तीसरे क्वेश्चन का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया कि मुकेश वाज द सन ऑफ अ पुअर फैमिली हुज फादर वाज अ पुअर बेंगल मेकर इन फिरोजाबाद। He wanted to be a motor mechanic in his life, so he told that he wants to drive a car. He wanted to be his own master. Every other family in Firozabad is engaged in making bangles. The dream of Mukesh was different from his parents' business as bangle making in Firozabad. He did not want to follow his family business of bangle making in Firozabad. तो प्यार से ये हो गया आपका तीसरे क्वेश्चन का सीधे सटीक सा उत्तर हो गया। आज की क्लास में हम लोग तीनों क्वेश्चन को देख लिए। उम्मीद करते हैं आपको तीनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। तो प्यार से आगे जो बचे हुए 3 क्वेश्चन हैं आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। पेड क्लास के ग्रुप में आपको बाकी बचे हुए 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे और पेड क्लास वाले बच्चे बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। आपको सभी क्वेश्चन आपके 6 क्वेश्चन की एक ही क्लास में आपको मिलेगी, वो आपको जो है आपके ग्रुप में डाल दिया जाएगा। और जो बच्चे पेड क्लास अभी नहीं लिए हुए हैं, अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ पे प्यारे अब प्रोसेस आपको बता देते हैं कि आप कैसे लोगे। और पेड क्लास की फैसिलिटीज प्यारे यहाँ पर आपका लिखा गया है कि यहाँ आपको कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा, मींस फर्स्ट पेपर प्लस ग्रामर पूरी तरह से कंप्लीट कराया जाएगा। और सिलेबस ये सिलेबस प्यारे आपको जो है अक्टूबर के लास्ट तक या फिर बोर्ड परीक्षा के डेट शीट के आने के पहले ही आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाएगा। पीडीएफ आपको प्रोवाइड होगा, जैसे आज की जो क्लास चली क्लास के तुरंत बाद आपको उसका पीडीएफ मिल जाएगा। डाउट्स क्लासेस पेड क्लास में आपको देखने को मिलेंगी। टेस्ट आपका वीकली और मंथली होगा। मॉडल पेपर कराया जाएगा, मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पेपर आ रहा है उसका आपको मॉडल पेपर के रूप में प्रैक्टिस कराया जाएगा। और सबसे बड़ी बात रिविजन सीरीज आपको इस बार पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। ये और रिविजन सीरीज है जिससे हमने पिछले सत्र में 100% पेपर को मैच कराए हुए थे। तो प्यारे इस बार रिविजन सीरीज आपको पेड क्लास के ग्रुप में देखने को मिलेगी। और यहां पर फीस स्ट्रक्चर दिया गया है, मींस पेड क्लास की फीस केवल 499 रुपए है और ये पूरे सत्र के लिए है। जब तक आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट हो जाती, जब तक आपका बोर्ड परीक्षा नहीं हो जाता, ये प्यारे तब तक के लिए है, मींस पूरे सत्र के लिए है। आपको एक ही बार पेमेंट करना है, ऐसा कोई मंथली वाला नहीं है। अब फीस पेमेंट आप कैसे कर सकते हैं, यहां पर प्यारे आपको कुछ माध्यम दिए गए हैं, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, भीम ऐप। आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके आप पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आप इनमें से किसी भी माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रही हैं तो आपको जो यहां पर नंबर दिया गया है 7392937117 करके जो आपको नंबर दिया गया है, आपको इसी नंबर पर पेमेंट करना है। अगर आप इन माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर रहे हैं तो आपको इसी नंबर पर पेमेंट करना है। या फिर प्यारे आपको यहां पर एक बैंक डिटेल दिया गया है, आप इस बैंक डिटेल का प्रयोग करके भी पेमेंट कर सकते हैं। या फिर प्यारे आपको यहां पर कुछ क्यूआर कोड दिए गए हैं, आप इन क्यूआर कोड को स्कैन करके भी पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद आपको पेमेंट का स्क्रीनशॉट ले लेना है। उस स्क्रीनशॉट को आपको इसी नंबर 7392937117 करके जो आपको नंबर दिया गया है, इसी नंबर पर आपको व्हाट्सएप कर देना है। व्हाट्सएप करने के बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी अगर आपसे कोई एडिशनल जानकारी की आवश्यकता होगी तो आपको कॉल कर ली जाएगी। बाकी अगर आपको कहीं किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, पेमेंट की रिकॉर्डिंग या फिर किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही है, तो आप इसी नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं। मिस ये जो आपका नंबर दिया गया है 7392937117 करके जो आपको नंबर दिया गया, आप इस नंबर पे कॉल करके पूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। तो प्यारे ये हो गया एडमिशन का प्रोसेस हो गया। तो आज की सेशन की समाप्ति यहीं करेंगे। जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए थे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे और सभी बच्चों तक वीडियो को शेयर करेंगे। तो कुछ बेहतरीन
लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करते हैं कि 3 बेहतरीन सलाह ध्यान देना प्यारे बच्चे। सोचो मत, शुरुआत करो। मींस जो है कोई चीज सोचने में मत जो है समय व्यतीत करो, उसकी शुरुआत करो। अगर आपने पढ़ाई का सोच लिया तो पढ़ाई को सोचो नहीं, आज से उसकी शुरुआत कर दो कि हमें बोर्ड परीक्षा का टॉपर बनना है प्यारे बच्चे। आज से ही उसकी शुरुआत कर दो। आपको इस तरह से केवल सोचने में ही नहीं रखना है। दूसरी बात, वादा मत करो, साबित करो। लोगों को ये मत बताओ कि हम बोर्ड परीक्षा के टॉपर बनेंगे, उससे साबित करो। साबित कैसे करोगे? जब आप मेहनत करोगे प्यारे बच्चे। बताओ मत, करके दिखाओ। तो प्यारे ये भी लाइन तीसरी वाला भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। बताओ मत लोगों को कि नहीं हम बहुत अच्छी दिन रात मेहनत कर रहे हैं, 20 घंटा मेहनत कर रहे हैं, रतिया भर सो ही नहीं रहे हैं। बताओ मत, आप करके दिखाओ इस चीज को। मींस अपने रिजल्ट के द्वारा आप दिखा दो कि नहीं आपने पूरे सत्र वो मेहनत किया जो किसी ने नहीं कर पाया। इसीलिए आप अपने जिले के टॉपर बने हो, अपने राज्य के टॉपर बने हो। तो इसलिए प्यारे आपसे इन्हीं सारी चीजों की उम्मीद करते हैं और इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों। और अब आपका प्रोज का तीसरा चैप्टर चलेगा, इस बात को भी ध्यान देंगे। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।